वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 6 अगस्त 2022 शनिवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। किसानों के बैंक खातों में सरकार ने पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा खाने पीने की चीजें सस्ती होने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आ चुकी है। अब गैस सिलेंडर जो आपको मात्र 750 रूपए में मिलेगा, किस तरह से मिलेगा पूरी जानकारी जानेंगे। और 15 अगस्त को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। पतंग उड़ाने को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश डिक्लेयर किया है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं या किसी भी बैंक से लोन ले रखा है तो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और इसी के साथ 2 रुपए किलो जो आपका गोबर सरकार खरीदने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही है कि 2024 में भक्तों के लिए खुल जाएगा राम मंदिर, 2 साल में 40% काम पूरा। 5 अगस्त 2020 को मोदी ने किया था भूमि पूजन। दोस्तों अयोध्या में राम जन्म भूमि के शिलान्यास को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। और दोस्तों 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करके आधारशिला रखी थी। और वहीं अब देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि यहाँ काम करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा हो गया है और 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। 2024 के मकर संक्रांति तक मंदिर का पूरा स्वरूप जो यहाँ पर सामने दिख सकता है। वहीं आपको बता दें राम मंदिर निर्माण के लिए लोग 12 से लेकर 14 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही जल्द साल 2024 तक भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर है ना, वो बनकर आप और हम सभी के सामने हो जाएगा। चलिए अगली खबर है कि नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन 130 किलो वजन उठाने में सक्षम, खराबी आने पर बिना क्रैश हुए सेफ लैंडिंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला पैसेंजर ड्रोन जो तैयार कर लिया गया है। ड्रोन का नाम रखा है वरुण। जी हाँ दोस्तों, ये जो ड्रोन है वो 130 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 25 किलोमीटर का सफर 25 से लेकर 33 मिनट में पूरा कर लेगा। और वहीं इस ड्रोन का जो प्रदर्शन है वो जुलाई में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने किया था। और दोस्तों खुद मोदी जी ने इसका वीडियो भी शेयर किया। इसकी खासियत यह है कि अगर इसमें कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है तो पैराशूट के जरिए सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगली खबर है त्योहारों पर सस्ता मिलेगा सरसों रिफाइंड तेल। जानते हैं कितने रुपए हुआ सस्ता? तो दोस्तों ये जो फेस्टिव सीजन है ना, त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन, तीज वगैरह, तो रसोई में तेल की कमी नहीं हो इसके लिए सरकार ने सरसों रिफाइंड सहित हर एक तरीके के जो खाद्य तेल है उसकी कीमत घटाने का फैसला किया है। ऐसे में दोस्तों ये खाने का जो तेल है वो 10 से लेकर 12 रुपए प्रति किलो जो है सस्ता हो जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि सरकार इस दिन बैंक अकाउंट में भेजेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा। तो सभी किसान परिवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पीएम किसान के 12वीं किस्त का जो रुपया है वो जल्द ही किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। और सूत्र के मुताबिक 1 सितंबर तक जो पैसे है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और बहुत ही जल्द ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि अगर ताइवान पर हुआ हमला तो कार से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ चीजें हो जाएगी महंगी। जानते हैं भारत पर क्या होगा असर? तो ताइवान को लेकर चाइना के हमलावर रुख से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर या चिप्स संकट पर बादल महराने लगे हैं। दोस्तों ताइवान देश के ऊपर चाइना और बहुत सारे जो अन्य देश है वो हमला करने की फिराक में है और इसको लेकर भारत में भी असर पड़ सकता है। भारत में भवन निर्माण से लेकर कार, स्मार्टफोन सभी तरीके की जो चीजें है वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा जो कच्चा रॉ मटेरियल है वो ताइवान से मंगाया जाता है। चलिए अगली खबर है कि रेलवे में जल्द होगी बम्पर भर्ती। रेल मंत्री का बड़ा फैसला, कहा कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और देने की तैयारी। तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद से सड़क तक चल रहे विपक्ष के आंदोलन के मद्देनजर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रेल मंत्री का कहना है कि 1 साल में 1 लाख से ज्यादा रेलवे में भर्तियां निकाली जाएगी और लगभग खाली पड़े सभी पदों को भर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो बेरोजगार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। और साथ ही अगली खबर है कि रक्षाबंधन के दिन मात्र 750 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जानते हैं किस तरह से? तो रक्षाबंधन और त्योहारों को लेकर सरकार बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। और यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है कि रक्षाबंधन के दिन घरेलू गैस सिलेंडर जो है दोस्तों 750 रुपए में मिल जाएगा। स्पेशल एक दिन के लिए सरकार ने ऑफर निकाला है। और वहीं बड़ी खबर है कि 25 लाख तिरंगा बांटेगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल की अपील की 14 अगस्त को 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर एक साथ करे राष्ट्रगान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 25 लाख तिरंगा जो वितरण करेगी और इस बार देश जो 75वां आजादी का महोत्सव मनाने जा रहा है। और साथ ही हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है कि पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, चीनी माजा इस्तेमाल करने पर होगी कार्यवाही। तो आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट में पतंग उड़ाने, इसकी बिक्री करने या खरीद, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि पतंग उड़ाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट का कहना है कि यह सांस्कृतिक गतिविधि है। हालांकि दोस्तों जो चाइना के जो धागे वगैरह मांझे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसको लेकर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है और इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति चाइना का जो मांझा इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन देश में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और वहीं अगली खबर है कि राहुल गांधी और शशि थरूर को पुलिस ने लिया हिरासत में। कांग्रेस सांसदों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाला मार्चा। तो कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रदर्शन किया और इसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। और वहीं आपको बता दें कि काले कपड़ों के ऊपर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ना, उसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के जो विरोध करने की पार्टी की तुष्टीकरण और राजनीति से जुड़ा है। उनका कहना है कि यह प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में राम मंदिर बनाने को लेकर जो फैसला किया था उसका विरोध किया जा रहा है इनडायरेक्टली, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस जो रैलियां निकाल रही है। और वहीं अगली खबर है कि लोन लेना होगा महंगा, 20 साल वाले 30 लाख तक के होम लोन की किस्त बढ़ेगी 900 रुपए से ज्यादा। तो बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में जो भी लंबे लोन होते हैं ना, जैसे 20 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये सभी जो लोन है वो अब महंगे हो जाएंगे। और साथ ही अगली खबर है कि देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल, इसे सरल बनाने की है जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को कहा कि भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की तत्काल जरूरत है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्किंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग बच्चा गोद लेने से डरने लगे हैं और बहुत ही जल्द बच्चे गोद लेना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेकर बदलाव करने की जरूरत है। और वहीं अगली खबर है कि ग्रामीणों ने 2 रुपए किलो में बेचा गोबर, खाते में आए 1 महीने के 2 करोड़ 17 लाख रुपए। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया। इसमें गोबर विक्रेताओं को दी गई 2 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा की राशि शामिल है। तो 1 महीने में दोस्तों किसानों को 2 करोड़ 17 लाख रुपए केवल मात्र गोबर के बांट दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और वहीं जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए बड़ी खबर है कि SC/ST एक्ट में दोष साबित हो तभी दे मुआवजा। आखिर हाईकोर्ट को क्यों देना पड़ा ये महत्वपूर्ण फैसला? तो दरअसल उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है ना, उसका कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी मामले दर्ज है ना, उसमें अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाए ना, तभी पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि दोस्तों SC/ST के जो लोग है वो एक ट्रेंड बना चुके हैं, अपनी SC/ST की जो संविधान में शक्तियां दी गई है उसका दुरुपयोग करते हैं और कुछ पर्सनल बातचीत होने के मद्देनजर भी SC/ST और जातिगत अपमानित करने का इस तरह से कुछ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे सख्त हो चुका है। और साथ ही बड़ी खबर है कि एक गाँव में अज्ञात बीमारी से 61 आदिवासियों की मौत, कई लोग बीमार, चढ़ा सियासी पारा। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रेगड़मटा गाँव में 61 आदिवासियों की मौत हो गई है और इसी गाँव के 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो गाँव पहुंची और हालात का जायजा लिया। बीमार ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के जो मुख्य बेंच है उसमें भर्ती करवाया गया है। तो अजीब बीमारी आदिवासियों में फैली है जिसमें 61 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़े। तो भारत में फिर से बढ़ाई कोरोना ने टेंशन, 24 घंटों में आए 20,000 से ज्यादा मरीज, 70 लोगों की हुई मौत। तो भारत देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या जो है ना वो 1,35,364 हो चुकी है। और दोस्तों पिछले 24 घंटों में 70 लोगों की जान चली गई और साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 5,26,600 जो भारत देश में हो चुकी है। चलिए अगर मौसम समाचारों की बात करें तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की तो कई मध्यम और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो है दोस्तों करीब 54,112 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है दोस्तों लगभग 114 रुपए महंगी होकर 59,573 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि फेसबुक का बड़ा फैसला,
1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा यह जरूरी काम का फीचर। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक लगातार अपनी साइट पर कई बदलाव कर रही है और ऐसे ही फेसबुक ने एक और नया फीचर अपडेट किया है कि 1 अक्टूबर से फेसबुक अपने लाइव शॉपिंग फीचर को बंद करने जा रहा है। तो उसके बाद अब आप फेसबुक से लाइव शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगली काम की खबर आ रही है कि आज ही बंद करें घर में रखे ये 3 डिवाइस, मात्र आधा रह जाएगा आपका बिजली का बिल। तो ज्यादा बिजली का बिल लोगों के लिए एक सरदर्द की तरह होता है। हर शख्स चाहता है कि उसके घर का जो बिजली का बिल है वो कम से कम आए। अभी तो हालात ये है कि महीने के 4000, 3000, 5000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा फील होता है ना कि जैसे अपन बिजली कंपनियों के यहाँ पे खुद का मकान नहीं होकर किराए के मकान में रह रहे हैं और किराए के तौर पर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि जो बिजली से चलने वाला गीजर होता है ना, वो बिजली की बहुत ही ज्यादा खपत करता है। ऐसे में जरूरी नहीं हो तब तक गीजर चलाने से बचें। और दोस्तों, अगर जो भी अपने घर में फ्रिज, इन्वर्टर, एसी वगैरह नॉन इन्वर्टर है तो ये इन्वर्टर में इनको कन्वर्ट कर लें। और आपके किचन में लगी चिमनी भी जो है ना, वो दोस्तों ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती है। ऐसे में जरूरत हो तभी चिमनी चलाएं, ज्यादा नहीं चलाएं, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि लखनऊ में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होगा महंगा। अब नगर निगम को देना होगा 1000 रुपए चार्ज। तो नगर निगम के अनुसार अब बहुत ही बड़े वर्ग में डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। जिसने नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द करवा लीजिए। और 15 अगस्त के बाद अब डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 1000 रुपए का चार्ज देना होगा। चलिए, बड़ी खबर है कि 9 अगस्त को पंजाब में निजी बसों की होगी हड़ताल। नाराज संचालक सीएम को सौंपेंगे चाबी। तो पंजाब में जो प्राइवेट बस संचालक है ना, उनकी मांग है कि महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा शनिवार और रविवार के दिन और प्राइवेट और सरकारी बसों में की जाए। और इसके लिए महिलाओं की यात्रा की जो रकम है वो निजी और सरकारी बसों को देने की व्यवस्था हो। तो इसको लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटर ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। और लंबे समय से मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और अन्य अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने के मद्देनजर 9 अगस्त के दिन पूरे पंजाब में बसों की हड़ताल रखी गई है, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है कि सीएम ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी कांग्रेस की जो प्रमुख प्रवक्ता है ना, ममता बनर्जी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी। और इस दौरान सीएम ममता ने पीएम मोदी से मिलकर राज्य के जीएसटी का जो बकाया पैसा है ना, उसके साथ ही अन्य मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली में 13 लाख लोगों को बड़ा झटका, घर पहुंचेगा 10-10 हजार रुपए का चालान। तो देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक वाहनों की जो प्रदूषण जांच नहीं करवाई है ना, उन सभी के घरों में बहुत ही जल्द 10-10 हजार रुपए के ई चालान भेज दिए जाएंगे और उनको जुर्माना देना होगा, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को अदालत से कोई भी राहत नहीं मिली है। उनके ऊपर छापा पड़ा था, रेड पड़ी थी। रेड में 50 करोड़ नकद राशि और कई किलो सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। और तब से ही दोस्तों मंत्री जी जो पुलिस की हिरासत में थे, तो हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 18 अगस्त तक दोस्तों वो पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।